तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में ईएमएफ निकालना जान गए थे। ईएमएफ क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का? ई सेल नॉट करने का मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दी सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दी सेल करने का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी, टेम्परेचर 25 डिग्री सी, राइट। इसमें हम लोग क्या करते थे? इक्वल टू ई कैथोड ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और दोनों पोटेंशियल कैसा लेते थे? रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि आईपीएसी रिडक्शन पोटेंशियल को ही माना है, इसलिए एनोड हो या कैथोड हो दोनों जगह पर हम रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। ठीक है, आगे कुछ नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में भी हम लोग स्लाइडली डिस्कस फार्मूला कर लिए थे। नेक्स्ट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि यदि आपका टेम्परेचर मान लीजिए आपका 25 डिग्री सी नहीं हो, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का 1 मोलारिटी नहीं हो, देन कैसे हम ईएमएफ ऑफ दी सेल निकालेंगे? तो यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन अपना आ जाता है। तो इसमें हम लोग बेसिक फार्मूला क्या था पहले उसको लिख लें। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का। ठीक है, यदि R का वैल्यू 8.314 जूल रख लें, ठीक, टेम्परेचर यदि 25 डिग्री सी रख लें, देन तब वैल्यू क्या आ जा रहा है? ई सेल ईएमएफ ऑफ द सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई N लॉग P अपॉन R। मोस्टली इक्वेशन यही हम लोग यूज करेंगे। मोस्टली 80 या 90% इसी इक्वेशन को यूज करके हम लोग ईएमएफ ऑफ दी सेल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटे, अब इसमें क्या है? दो अप्रोच है। एक बेसिक अप्रोच पहले देखते हैं, तब उसके बाद शॉर्टकट टेक्निक, जो शॉर्टकट क्या वो प्रोसेस ही है, नॉट शॉर्टकट वी कैन से। तो अपने इसी इक्वेशन को यूज करके निकालना है। अब ध्यान देने के बाद क्या है कि यहाँ पर ई सेल जो निकलेगा, जैसे आप डैनियल सेल को ही अंदर अपना इमेजिन कीजिए। लेफ्ट आपका एनोड साइड में क्या था? आपका जिंक सल्फेट और जिंक का रॉड, जिंक सल्फेट और जिंक का रॉड, राइट। कैथोड साइड में क्या था? कॉपर एंड कॉपर का रॉड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यदि कॉन्सेंट्रेशन दोनों का अलग रहे, सॉल्यूशन का 1 मोलारिटी यदि नहीं रहे, तो ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे? लेफ्ट पार्ट का एनोड पोर्शन का हम ईएमएफ निकालेंगे, फिर राइट पोर्शन का कैथोड पोर्शन का ईएमएफ निकालेंगे। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ईएमएफ करने का मतलब ई सेल, और उसके बाद दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तभी ईएमएफ ऑफ द डैनियल सेल निकलेगा, यदि आपका कॉन्सेंट्रेशन 1 m नहीं दिया हो। ये हो गया बेसिक अप्रोच, जो कि लेंदी अप्रोच है। उसको पहले देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसको और कैसे हम छोटा टेक्निक से, छोटा का प्रोसेस ही है, स्मॉल प्रोसेस से इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ न्यूमेरिकल से ही आएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल से एक श्योर शॉट रहेगा, इसको कोई नहीं रोकेगा, बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस इक्वेशन को यूज करके एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का रहेगा। ठीक है बेटे, प्रॉब्लम डिस्कशन स्टार्ट करें। इस इक्वेशन को आप दिमाग में अपना रखिए, साइड में मैं लिख भी देता हूँ। तो नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला यही अपना आ गया। ई सेल इक्वल टू, ई सेल का मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल ई नॉट माइनस ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई N लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब जैसे प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है, फाइंड द reduction and oxidation potential Fe+2 जिसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है दिया हुआ 0.01 m goes to Fe solid at 25 डिग्री C। टेम्परेचर दिया रहेगा, ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो ध्यान देना है, टेम्परेचर 25 डिग्री C दिया हुआ तभी नहीं तो 2.30 RT वो रेयर ही रहेगा, मोस्टली प्रॉब्लम में दे ही देगा। एट 25 डिग्री C आपका E0 दिया हुआ है, यानी ये इसकी बात कर रहे हैं, E0 दिया हुआ है, E0 यहाँ पर आयरन goes to solution Fe+2 goes to Fe, its value is -0.45 volt। ठीक है, आपको याद होगा कि इससे पहले वाला लेक्चर में यदि ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा या निगेटिव आएगा, उस दोनों को मैं समझाया था अच्छी तरह से। निगेटिव आने पर क्या होगा, वो बैटरी काम ही नहीं करेगा। ई सेल का वैल्यू जैसे रेजिस्टेंस है आपका 5 वोल्ट का वोल्टेज लगाओगे, यदि उसको पलट देंगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक, चलें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, Fe+2 goes to Fe, रिडक्शन ही हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पहले इसका इक्वेशन सैंपल जो आपका सैंपल रिप्रेजेंटेशन से उसका इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। ये क्या कर रहा है, Fe+2 goes to यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Fe बना दिया सॉलिड। ठीक, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ 0.01 m। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है +2 से 0, चाहे जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो भी इसको भी रिडक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से भी बता सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ डिक्रीज कर रहा है, राइट बेटे। तो जो ये मैप हम निकालेंगे, आप ध्यान देने की बात है, यहाँ पर एक ही पार्ट की बात कर रहा है, रिडक्शन है राइट हैंड साइड की। ठीक, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा अपना, ई सेल EMF of the iron +2 goes to कह रहे हैं फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख भी देंगे, Fe+2 goes to Fe। E0 सेल फॉर्मूला, E0 सेल रिडक्शन दिया हुआ, ये ध्यान देने का है, जो गिवन है वो रिडक्शन दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ तो माइनस साइन लगा देंगे, इस चीज को सावधानी बरतना है। यहाँ पर +2 से Fe, यदि Fe2+2 दे दे तो माइनस साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना हो गया, -0.45, इस फॉर्मूला में यहाँ पुट कर दिए, -0.059। n क्या है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो जाएगा n का वैल्यू, डिवाइडेड बाई 2 लॉग प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है 1, कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में 0.01 तो 0.01, ये कितना हो गया 100 चला गया, ये log 100 2 आ जाएगा, बेस 10 है तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर -0.45 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 उड़ गया, कितना आ गया बेटे 0.059 और 0.45 9 10 1 गया एंड 0.509 विथ माइनस साइन। तो रिडक्शन पोटेंशियल निकल गया। ऑक्सीडेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन कर देना होगा। ऑक्सीडेशन के लिए क्या हो जाएगा, EMF ऑफ द सेल Fe goes to Fe+2, सिंपली क्या हो गया प्लस साइन 0.509 वोल्ट। ठीक,
इसको इसके वैल्यू को इधर लिख लेते हैं। तो आ गया इसके लिए, यानी ई सेल का वैल्यू जब Fe+2 goes to Fe, its value is -0.509 वोल्ट। ठीक है, तो एक साइड यानी राइट हाफ का तो निकल गया अपना राइट हाफ का। क्या बेसिक अप्रोच हम लोग करने जा रहे हैं, दोबारा इसको अंडरस्टैंड करने का। अभी तक पहले हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आराम से निकाल लेते थे, क्योंकि वहाँ पर आपका कंसंट्रेशन 1 m रहता था और टेम्परेचर 25। सिंपली आप क्या करते थे, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड कर लेते थे। लेकिन यदि कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी नहीं रहा तब क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, जो फॉर्मूला मैं लिख दिया हूँ, E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log P अपॉन log n। अब क्या है कि डैनियल सेल को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका कंसंट्रेशन जैसे जिंक का अलग दे दिया, कॉपर सल्फेट का जैसे अलग दे दिया, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दोनों को अलग अलग पल के कैलकुलेट करेंगे, ई सेल EMF ऑफ दी सेल, और उसके बाद क्या करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड कर देंगे, EMF ऑफ दी डैनियल सेल निकल जाएगा, एनी गिवन कंसंट्रेशन जैसा दिया रहेगा। तो पहले वही काम की एक पार्ट यहाँ हम कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, दूसरा उसी तरह से मान लीजिए आपका दिया रहा है प्रॉब्लम में, इसको मिटा देता हूँ बेटे। अब जैसे सेकंड प्रॉब्लम इसी में दिया हुआ, फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल, find the reduction potential of chromium solid goes to chromium +3 aqueous, concentration इसका दिया हुआ 0.1 m at 25 डिग्री C, at 25 डिग्री C। ये जब दिया रहेगा तभी ये फॉर्मूला यूज होगा 0.059 वाला, ये ध्यान देने की बात है। मोस्टली दिया ही रहेगा 99.9%, नहीं तो ऐसे कैलकुलेशन लंबा हो जाए, 2.33 R का वैल्यू, T का वैल्यू, N F सब रखने पे लंबा पड़ेगा, उतना टाइम कंज्यूम आपको देगा भी नहीं। तो मोस्टली प्रॉब्लम में 25 डिग्री C दे ही देगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, क्रोमियम रिडक्शन नहीं दिया हुआ है, Cr+3 goes to Cr, its value is -0.75 वोल्ट। आराम से यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंबल फॉर्म में दिया, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्रोमियम सॉलिड goes to chromium +3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हमें रिडक्शन दे रहा है तो इसको हम पलट भी सकते हैं इक्वेशन को, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, ये ऑक्सीडेशन वाला दे रहा है, ऑक्सीडेशन वाला दे रहा है। हमें निकालना क्या है, चाहे ऑक्सीडेशन का निकाल कर माइनस साइन लगा देंगे, ये भी काम कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है। जैसे ये ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल कर उसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल दे देगा। और यदि डायरेक्टली आप रिडक्शन निकालना चाहते हैं तो इक्वेशन को घुमा दीजिए, राइट। तो बेटर है, क्योंकि घुमाने में फायदा इसलिए है क्योंकि यहाँ भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन में ही दिया है, राइट बेटे। तो बेस्ट वे क्या है, इसको रिएक्शन को हम लोग क्रोमियम सॉलिड, यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया है 0.1 m। अब यूज कर लेते हैं फॉर्मूला को डायरेक्टली, ई यहाँ पर क्रोमियम +3 गोज टू क्रोमियम इक्वल टू A0 का वैल्यू दिया हुआ -0.75, 0.059, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, तो n का वैल्यू 3 ले लेंगे, लॉग प्रोडक्ट सॉलिड 1 है, ये यदि नहीं कुछ दिया है तो सॉलिड 1 कंसिडर कर लेंगे, राइट। 1 मोल रहता है, 1 मोल कंसंट्रेशन, ठीक, डिवाइडेड बाई 0.1, ऊपर गया 10, लॉग 10 1 हो जाएगा,
ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना आ गया 1। अब 0.059 को 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटे 0.05959 को डिवाइड कर दें 3 से, 1 गया 2 9 19। तो अच्छा अब डिस्मल डाल देना होगा ना, हम लोग 59 लिए हैं तो एक डिस्मल बैक गया है, यानी 1.9 नहीं 1.9 से भी कम जाएगा, 0.05 है ना, तो कितना डिस्मल बैक गया हम लोग 0.74। ये हो गया 10 का पावर क्यूब कर देते हैं ना, हटा देते हैं, टेंशन नहीं खत्म। हाँ 59 आ गया, 10 पावर -3 हो जाएगा 0.01 आ जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा इसका वैल्यू आ रहा 0.769 वोल्ट, -0.769 वोल्ट। ठीक है, ये 0.19 आ जाएगा, 0.19 आ जाएगा। तो क्रोमियम का भी निकाल लिए। ठीक है, तो इसके भी वैल्यू के यहाँ लिख देते हैं बेटे। ये आ गया अपना ई सेल क्रोमियम +3 goes to chromium, its value is 0.76 वोल्ट। एक चीज ध्यान देने की बात क्या है, यदि इंडिविजुअल कोई भी इलेक्ट्रोड दे रहा है, किसी भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल व्हाटएवर द वैल्यू, जैसे यहाँ पर हम लोग को 0.509 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर 0.76 वोल्ट। ये ध्यान देना है कि पोटेंशियल कभी भी यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल सिर्फ इंडिविजुअल बताया जा रहा है, तो किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड यदि हम लोग कंसीडर करते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड एनोड भी कंसीडर कर सकते हैं, कैथोड भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट। उसको हम 0 एज्यूम कर लेते हैं पोटेंशियल। जिस तरह से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जब डिफाइन कर रहे थे, तो एट ए पॉइंट पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए क्या करते थे, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को एज्यूम कर लेते थे 0, और उसके रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग बताते थे, क्योंकि पोटेंशियल एट ए पॉइंट नॉट डिफाइंड हुआ, किसी के रेस्पेक्ट में बताना पड़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ भी ये जैसे वैल्यू आ गया -0.059 या 0.76, इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस टर्म इज डिफाइंड, राइट। जैसे हम लोग 5 वोल्ट बैटरी सेल का लिखते हैं ना, तो एक को 0 एज्यूम कर लेते हैं, नेगेटिव टर्मिनल वाला को, तभी 5 वोल्ट हम लोग लिखते हैं। यहाँ भी उसी तरह से जो इंडिविजुअल जो दिया हुआ है, इट मीन्स हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में दिया हुआ, उसको हम लोग इसके बाद हम लोग करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन के बाद हाइड्रोजन का क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लिए दोनों का अलग अलग पोटेंशियल कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिए। अब यदि यही सेम क्वेश्चन देखिए, दोनों को अलग अलग किए, अब दोनों को कंबाइन कर दे रहा है, नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करेगा, ये तो इंडिविजुअली आपने कैलकुलेट कर लिया, यही दोनों प्रॉब्लम को सिंगल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेगा। दोनों जो प्रीवियस प्रॉब्लम है इसको क्या करेगा, सिंगल प्रॉब्लम, जैसे कहेगा फाइंड द EMF of cell, find the EMF of cell chromium +3 पॉइंट, इसका कंसंट्रेशन दे दिया 0.1 m, फिर उसके बाद ये हो गया सॉल्ट ब्रिज Fe +2 goes to Fe, इसका कॉन्सेंट्रेशन प्रीवियस वाला ही सारा रख रहे हैं डाटा, जो दोनों अबाउट प्रॉब्लम का हम लोग किए थे 0.1, राइट। तो हम क्या देखें कि अभी दोनों प्रॉब्लम में ये पहले कैलकुलेट कर लिए थे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ -0.059, और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर चुके हैं -0.76 वोल्ट। अब EMF ऑफ द सेल निकालना होगा, तो क्या करेंगे, EMF ऑफ द सेल E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड, ये पोर्शन कैथोड का हो गया, दैट पोर्शन इज एनोड, राइट। तो कैथोड साइड अपना क्या है, आयरन, कैथोड साइड आयरन है, तो ये वैल्यू रख लेंगे 0.059
माइनस एनोड साइड क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम वाला वैल्यू -0.76 वोल्ट। तो इस तरह से ये तो बेसिक हो गया, बेसिक हो गया कि हाउ टू कैलकुलेट, यदि आपका यानी ये सेल दिया रहे तो कैसे हम लोग ईएमएफ ऑफ दी सेल कैलकुलेट करेंगे। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, दोनों प्रॉब्लम को अलग अलग इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद दोनों को सब्सट्रैक्ट। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं भाई एक ही, यानी थोड़ा सा कोई ऐसा प्रोसेस हो जो कि आसानी से प्रॉब्लम को इसको सॉल्व कर सकें। तो टेक्निक क्या है इसका, नेक्स्ट टेक्निक इसका क्या है, सेम प्रॉब्लम को देखिए एक ही दो तीन स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। अपना इक्वेशन यही रहेगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। तो इसमें करना क्या है, जैसे यही सेम प्रॉब्लम है, दूसरे अप्रोच से कैसे कर सकते हैं, जो कि वही हम लोग फॉलो अप करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हो। पहला क्या काम करना है, इक्वेशन लिख लेना है, केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन करने वाला यहाँ मैथमेटिक्स वाला नहीं, केमिकल इक्वेशन यही दिया हुआ, राइट। इसका लिखते हैं पहले, क्रोमियम गोज टू क्रोमियम +3, कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा कैथोड साइड वाला का लिखे, Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Fe बना दिया। इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 m, और इधर दोनों का 0.1 m ही है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, एक का 0.01 था, 0.01, तो आयरन वाला का 0.01 m है, ठीक। पर अभी क्या किए थे, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लिए थे, कैलकुलेट करके ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दिए। अब हम नहीं, अब दूसरा अप्रोच अपनाने जा रहे हैं। इक्वेशन लिखकर इसको पहले बैलेंस कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फाइनल जो केमिकल रिएक्शन रहता है उसमें तो इलेक्ट्रॉन कहीं दिखाई देता नहीं है। तो क्या करते हैं, इसके फाइनल इक्वेशन लिख, पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हैं। तो इसके लिए क्या, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का उपाय क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और तो कोई उपाय नहीं, हाँ यही उपाय है, ठीक। तो ये तो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। अब राइट द इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन इसी तरह लिखते भी हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन को। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया क्रोमियम प्लस Fe, ध्यान देने का, क्रोमियम 2 है तो 2 डालेंगे, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई, 3 यहाँ मल्टीप्लाई, तो 3 Fe+2 यहाँ पर, फिर 2 Cr+3, 3 + 3 Fe। केमिकल रिएक्शन लिख लेंगे, जो सैंपल रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा उससे। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई नॉट सेल निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले ई नॉट सेल का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि गिवन रहेगा। पहले क्या करेंगे, ई नॉट सेल का वैल्यू निकालेंगे जो कि गिवन रहेगा। ई नॉट सेल इक्वल टू, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये सिंपली आसानी से हम लोग कर लेते हैं, ई कैथोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड, पोटेंशियल ऑफ एनोड, दोनों रिडक्शन लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। तो पहला काम करेंगे, ई नॉट निकाल लेंगे, ठीक। ई नॉट निकालने के बाद आप फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज करेंगे। देखो बेटा कैसे कर रहे हैं, अब ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ये तो वैल्यू पहले से निकल गया, माइनस 0.059। अब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस वाला लिखेंगे, ध्यान देने की बात है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, एन का वैल्यू जो लिखेंगे बैलेंस वाला, कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो डिवाइडेड बाय 6, 3 दूनी 6, तो बैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, राइट बेटे, ये ध्यान देने की बात है। केमिकल रिएक्शन के लिए जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आया उसको लिखेंगे, एन का वैल्यू यहाँ डिवाइडेड बाय 6 लॉग। अब क्या है, प्रोडक्ट।
आप केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट देखेंगे, ये तो 1 है तो ये 1 का पावर क्यू लिखने का कोई फायदा नहीं। ये क्या है, क्रोमियम का दिया हुआ था 0.1 और 0.1 लिखे, ध्यान देने क्या नंबर ऑफ मोल्स 2 है तो पावर स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर केमिकल इक्विलिब्रियम में इसी तरह से लिखते थे, राइट। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये सॉलिड है तो 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर ये क्या है Ap+2, Ap+2 का 0.01 है, 0.01 कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 3 हैं तो होल क्यूब। आप उसके बाद इसको सॉल्व कर लें, यानी एक ही स्टेप में हम प्रॉब्लम को निकाल लेंगे। और इसी कैसे निकालें, क्या बेटे ई नॉट से तो ये दिया रहेगा ना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट, ये तो दोनों वैल्यू गिवन रहेगा, ये दोनों वैल्यू गिवन रहेगा। जैसे करते हैं प्रॉब्लम इसको करते हैं हम लोग, राइट। तो इस तरह से और इसी अप्रोच को हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन का, राइट। जैसे स्टार्ट कर हम लोग write the problem. Find the EMF of the cell. Find the EMF of the cell at 25 degree C. At 25 degree C. जब प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए साथ के साथ। प्रॉब्लम जब प्रैक्टिस किया जाए तो साथ के साथ आप भी निपटाते जाइए। तो फाइंड द EMF of the cell at 25 degree C, Zn+2 aqueous solution, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 m। सॉल्व प्लीज ले लिए। Sn+2 goes to Sn, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.01 m। और क्या क्या दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ ई नॉट, Zn+2 goes to Zn, its value is given minus 0.76 volt, E naught Sn+2 goes to Sn, its value is given minus 0.14 volt, -0.14 वोल्ट। ठीक है बेटे, तो पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। क्या दे रहा है, जिंक गोज टू Zn+2, Zn गोज टू Zn+2, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या दे रहा है, Sn+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Sn बना दिया। अब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ सेम है, जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने का, अपने आप कट जाएंगे। तो Zn+Sn+2 और ये हो गया Zn+2 + Sn। Sn+2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.01 m और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.1 m। अब पहले तो अब क्या काम करना है, ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल निकाल लेंगे आराम से। ई नॉट सेल, ई कैथोड, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड पे क्या है, 3 Sn है, एनोड पर जिंक है। तो कैथोड का देख लेंगे कितना दिया हुआ, -0.14, माइनस एनोड का दिया हुआ 0.76, -0.76, ये कितना हो जाएगा 6 4 10 1 और 7 8 8 9 0.19 वोल्ट माइनस साइन। और एक सॉरी प्लस हो जाएगा ना, ये सब्सट्रैक्ट होगा। हाँ 0.76 में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 4। तो 6 में से 4 गया 2, 7 में से 1 गया 6.62।
और साइन पॉजिटिव ही। ये प्लस हो जाए तो 0.62 वोल्ट, 0.62 वोल्ट आ गया ई नॉट से। अब अपना ई सेल का फॉर्मूला लिख लेते हैं डायरेक्टली, अब यूज करते हैं इसको। तो ई सेल EMF ऑफ द सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। फार्मूला जरूर लिख दीजिए बोर्ड एग्जाम में, फार्मूला लिख दिया। बाई चांस मान लो कुछ डाटा मिस कम से इसका तो फार्मूला के अंदर 1 नंबर मिल जाएगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, ये नहीं कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें। तो यहाँ पर ई नॉट सेल आ गया 0.62 माइनस 0.059, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, लॉग अच्छा प्रोडक्ट क्या है 0.1 है, 1 ही मोल है तो पावर देने की कोई जरूरत नहीं, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01, ये कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई 10 उड़ गया 1 10 यानी वैल्यू 1 आ जाएगा। तो वैल्यू कितना हो गया अपना 0.62 माइनस 0.059/2 अभी कैलकुलेट किए थे 0.19 आया था शायद, इसका वैल्यू 0.19 आया था डिवाइड करने पर 2 से। 3 से वहाँ डिवाइड किए थे, वहाँ 3 से डिवाइड किए थे, वहाँ 3 से डिवाइड किए थे। 10 का पावर क्यूब कर दें 59 का यानी 50, ये 25 ये 30 दूनी 60 29। हाँ तो ये करके अपना आ जाएगा कितना वैल्यू इसका आ जा रहा है 0.5, आंसर आ जा रहा है 0.59 वोल्ट, 0.59 वोल्ट। तो गड़बड़ कुछ जा रहा है क्या साइन? ठीक है ठीक है बेटे, क्लियर है? एक इस तरह का प्रॉब्लम पक्का रहेगा। मिटाऊं मैं? हो गया। अगला वाला आप दिमाग आप लोग खुद लगाइएगा, तब मैं बताऊंगा ब्रेक करके। EMF ऑफ दिस सेल, यहाँ पर क्या दिया हुआ क्वेश्चन, EMF of the cell, EMF of the cell और भी कैसे E सेल का वैल्यू, E सेल का वैल्यू दिया हुआ है that will be equal to 0.09 वोल्ट, 0.09 वोल्ट। आपका रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, इसके बाद मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, राइट। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एक्चुअल उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी या क्वेश्चंस भी आते हैं उससे। तो इसको करने के बाद उसको हम लोग अच्छी तरह से डिटेल्स में कर लेंगे। प्लैटिनम, क्योंकि ये प्लैटिनम देने का ही मतलब होता है कि इलेक्ट्रोड जो वहाँ पर बेसिक क्या है, अभी तक आपने जो भी देखते थे ये रॉड और सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रोड बनता था, जैसे कॉपर रॉड, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक रॉड, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। हाइड्रोजन वाला केस में क्या होता है, गैस और आयन के बीच में बनता है, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन क्यों हल्ला इतना मचा रहा तुम लोग, क्लास होता ना लग जाए ऐसे तोड़ना चाहिए। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला में क्या है कॉन्सेप्ट हम लोग कि वहाँ पर गैस
और आयन के बीच में हम लोग इलेक्ट्रोड बनाते हैं। आयन करने में HCl सॉल्यूशन ले लेंगे या H2SO4 ले लेंगे और हाइड्रोजन गैस हम लोग डालते हैं, ठीक है। एक जैकेट करना, ग्लास जैकेट रहता है, उसके थ्रू हम लोग डालते हैं। अब वहाँ पर क्या है कि हम लोग प्लैटिनम वायर यूज करते हैं, इसीलिए PT लिखा हुआ है। PT लिखने का मतलब प्लैटिनम वायर क्यों लेते हैं कि प्लैटिनम वायर इनर्ट होता है, वो केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, वो केमिकल रिएक्शन नहीं करता, उसको हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन सारा डिटेल्स में। इसलिए PT यानी एक्चुअल में ऐसे ही हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन गोज टू हाइड्रोजन प्लस। PT हम लोग रिप्रेजेंटेशन है उसका लिखने का कि प्लैटिनम वायर इनर्ट रहता है। तो PT हाइड्रोजन गैस ये इसका यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब गैस है तो प्रेशर दिया रहेगा, पार्शियल प्रेशर दिया रहेगा, राइट बेटे। जैसे 1 एटमॉस्फेयर कितना दिया हुआ है, 1 बार इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर के आसपास ही है, ठीक। तो ये हाइड्रोजन गैस गोज टू, यहाँ पर आयन हाइड्रोजन आयन ही रहेंगे, या तो HCl का सॉल्यूशन ले लेंगे या H2SO4 का ले लेंगे, दोनों में डिफरेंस। H2SO4 लेंगे तो 2H आयन आ जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाता है। तो यहाँ पर H प्लस एक्वस सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1m दिया हुआ, ये क्या हो गया, ये आपका एक इलेक्ट्रोड हो गया, एक इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया एंड लेफ्ट हाफ करने का मतलब एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड साइड भी हो सकता है, एनोड भी साइड भी यूज कर सकते हैं और कैथोड साइड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड 0 हम लोग कंसिडर करते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी एक्ट लाइक एज ए एनोड, कैथोड और ऑल्सो कैथोड एनोड, दोनों तरफ काम करता है। ड्यूअल नेचर, यानी ये नहीं कि एक सिर्फ एनोड ही काम करेगा, एनोड जैसा भी उसको यूज कर सकते हैं और कैथोड जैसा भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंस क्या हो जाएगा, जब एनोड करेंगे तो क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा, और जब कैथोड साइड यूज करेंगे तो रिडक्शन होगा, यही ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देखिए 0 से जा रहे हैं +1, ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से +1 इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो गया। और यही यदि H+ से H2 रहता है तो रिडक्शन साइड में आपका यूज में आ जाता है, कैथोड साइड में यूज आ सकता है। तो दोनों साइड इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, एज ए एनोड भी यूज कर सकते हैं, एज ए कैथोड भी यूज कर सकते हैं। सिंपली सिर्फ यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा बस। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, ये जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है एनोड साइड, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब डबल बार दे दिए जैसे नॉर्मल देते हैं, ठीक, सॉल्ट बेस। अब दूसरे साइड में क्या हो गया, कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है M+4 एक्वस सॉल्यूशन, इसका भी कंसंट्रेशन अच्छा नहीं दिया हुआ, अभी AQ M+2 में जा रहा है, M+2 में जा रहा है, ठीक है। और इधर भी साइड में यूज करने का मतलब प्लैटिनम का नाम प्लैटिनम वायर, ये फालतू का एक रिप्रेजेंटेशन, इसलिए हम लोग लास्ट में जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ भी यदि इसको भी नहीं लिखे कोई बात नहीं, बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि प्लैटिनम हम लोग वायर यूज किया है, सिर्फ लिखने का एक तरीका है, कोई नहीं भी लिख सकता है, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है बेटे। और क्या क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन, E0 M+4 goes to M, रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इसका दिया हुआ, इसका वैल्यू है 0.15 वोल्ट। उसी तरह से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नहीं दिया रहेगा तो 0 होता है। तो E0 क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस गोज टू H2, इसका तो हम लोग 0 मानते ही है, एज्यूम कर लिया, ठीक। और क्या दिया हुआ है, M2 प्लस डिवाइडेड बाई M+4 का रेशियो 10⁻⁻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 
हमें कह रहा है कि फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड जो हम लोग लिखते हैं 0.09 वोल्ट, ठीक है। कंसंट्रेशन का रेशियो दिया हुआ है, हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे, पहले बेसिक इक्वेशन, ये वैल्यू दिया हुआ है 0.09, ठीक है। इनॉट सेल पहले निकाल लेंगे। इनॉट सेल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इनॉट एनोड। कैथोड साइड क्या है, इसका दिया हुआ वैल्यू 0.151 रख देंगे, प्लस साइन दिया हुआ है। और एनोड साइड क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका कि 0 वैल्यू है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 रख देंगे। वैल्यू कितना आ गया 0.151 ठीक। इनॉट निकल गया अपना। अब यूज करें ईएमएफ ऑफ द सेल, ई सेल इक्वल टू इनॉट का वैल्यू हो गया 0.15। अच्छा इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेंगे तभी तो लिखेंगे, एन का वैल्यू पता चलेगा एग्जैक्ट, एन का वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, तभी लिख पाएंगे। तो फर्स्ट तो एक इक्वेशन लिखना पहले जरूरी है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो बेटे ध्यान से, हाइड्रोजन गोज टू H+, अच्छा 200 बैलेंस कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसको क्या लिखेंगे, M+4 2 इलेक्ट्रॉन लेकर M+2 बना दिया। ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन कट गया, सही है अपना। अब लिखते हैं इसको H2 प्लस M+4, केमिकल इक्वेशन क्या हो गया 2H प्लस M+2, यही आ गया। अब आराम से आप लिख सकते हैं, यहाँ चले आ जाए मेन प्रॉब्लम पर। ई सेल इक्वल टू 0.15 कैलकुलेट कर लिए, माइनस 0.059, एन का वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक। लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ देखो H+ दिया हुआ है, 2 मोल है तो H+ का होल स्क्वायर हो जाएगा, H+ का होल स्क्वायर, H+ का कॉन्सेंट्रेशन 1 दिया है तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, इनटू M+2 का कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं, पहले इस तरह से लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, डिवाइडेड बाय, ये 1 मोल है तो 1 हो जाएगा, ये M+4 है, M+4, यही तो रेशियो दिया हुआ है 10⁻⁸। M+2 लिखते हैं क्या बेटे, M+2 क्या होगा 1 ये H+ हो रहा, H+ का होल स्क्वायर, H+ का कंसंट्रेशन दिया हुआ 1m, और ये पूरा रेशियो का वैल्यू क्या दे रहा है 10⁻x। ये क्या हो जाएगा, बेस 10 है तो x आ जाएगा सिंपली। तो व्हाट यू कैन राइट, आराम से हो गया निकल के, हमें x का वैल्यू तो ही निकालना है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू दिया हुआ 0.09, राइट बेटे, समझ में आया। घर पे जाके एक बार इसको अगेन प्रैक्टिस, फिर एक बार इसको दोबारा आप अपने आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वाला अपने आप पेंडू लगेगा, जो हो गया प्रैक्टिस, अब आराम से आपको भी कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल ये पक्का है, श्योर शॉट, क्योंकि इसमें सारा आ गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी प्रॉब्लम इंक्लूड हो गया, एवरीथिंग इंक्लूड। फाइंड द ईएमएफ ऑफ, फाइंड द ईएमएफ ऑफ concentration cell at 25 degree C, 25 degree C, silver goes to silver plus 0.2 m, silver plus
0.2 एक 2m, हाँ एक 2 है 2m। सिल्वर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल find the EMF of the cell, चलो बेटे करो। एक ही इलेक्ट्रोड है, सिल्वर का ही है, सिर्फ यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड में सिल्वर का सॉल्यूशन और सिल्वर का इलेक्ट्रोड, उधर भी सिल्वर का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड, एक ही सेम इलेक्ट्रोड दोनों साइड है। इधर 0.2 है, उधर 2 है। इनॉट सेल कितना होगा? इनॉट सेल 0, क्योंकि दोनों सेमी इलेक्ट्रोड है दोनों साइड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का सेम हो, क्योंकि रिडक्शन ही लेते हैं हम लोग, तो दोनों का सेम ही 0 हो जाएगा। इनॉट सेल सेम इलेक्ट्रोड। हाँ -0.059 हो गया है सारे लोग से बेटे। ई सेल पहले इक्वेशन लिख दीजिए इसका, ज्यादा पहले फर्स्ट राइट। सिल्वर गोज टू सिल्वर प्लस एक इलेक्ट्रॉन, सिल्वर प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर सिल्वर बना दिया। ये दोनों उड़ गया। सिल्वर प्लस दोनों साइड देखो तो एक ही है चीज, सिर्फ यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पर किधर गया? ये 0.2 है कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन 2m है, ठीक है। तो ये 2m इधर डाल दिए, इधर सिल्वर प्लस कॉन्सेंट्रेशन 0.2m प्लस सिल्वर। आंसर क्या? पॉइंट -0.059 ना। हाँ, तो अब चलो लिख दो बेटे इक्वेशन। ई सेल इनॉट सेल तो 0 हो गया, -0.059, n का वैल्यू 1, लॉग प्रोडक्ट में 0.2, ये तो 1 हो जाएगा, और रिएक्टेंट साइड में 2, ये 10 गया प्लस माइनस ओ कहाँ पर? यहाँ पर फाइनल आंसर। फाइनल देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ फाइनल। एक मिनट, ये 10 टू पावर -1 क्या प्लस आ जाएगा? हाँ राइट, कि log 1/10 हो गया ना, 1/10 तो ऊपर जाएगा 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -1 होने का मतलब -1 ये वैल्यू दे दिया, -1 मल्टीप्लाई करके प्लस साइन, हाँ 0.059 वोल्ट प्लस 0.059 वोल्ट, ठीक है। बस कैसे हुआ था? ये 1/10 आया ना, 1/10 log 10 का पावर -1 पावर पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है बेटे।
सेल दिया हुआ है Zn प्लस 2 नहीं लिख कर समटाइम्स कभी ZnSO4 भी लिख देगा, डू नॉट कंफ्यूज, यानी Zn प्लस 2 ये है। सॉल्यूशन का नाम ही पूरा दे दिया, ठीक है। कॉपर सल्फेट, अब Cu प्लस 2 नहीं लिखकर कॉपर सल्फेट बात बराबर ही है। कॉपर, ये तो डेनियल सेल ही है अपना, ठीक है। क्या दिया? कंसंट्रेशन ऑफ Zn plus 2 is 10 times concentration of Cu plus 2 से 10 times है। Find the del G। del G का याद आ रहा फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, गिब्स फ्री एनर्जी माइनस NF E सेल बता दिया था मैं। गिब्स फ्री एनर्जी से भी डिसाइड हो जाता है कि इक्वेशन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। जब मैं बताया था कि ई सेल पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट दिया था, del G इक्वल टू माइनस NF E सेल। इनॉट का वैल्यू ये तो गिवन होगा, रुक जा बेटो। हाँ, डेनियल सेल का इनॉट का वैल्यू वो भी दिया रहेगा, दैट वैल्यू इज गिवन 1.1 वोल्ट। इनॉट सेल ऐसे भी डेनियल सेल का वैल्यू याद रखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्योंकि डेनियल सेल कॉमन है तो समटाइम्स नीट वाले में तो डायरेक्टली डाल भी पूछ दिया था। तो पहले ई सेल निकाल लो बेटे, पहले तो इक्वेशन लिख लो। फर्स्ट राइट द इक्वेशन। लिख दिए इक्वेशन। Zn गोज टू Zn प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बना दिया। Zn कॉपर प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 कॉपर। अब राइट दी इक्वेशन। ई सेल ई नॉट का वैल्यू दिया 1.1 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 हैं, डिवाइडेड बाय 2 लॉग प्रोडक्ट साइड Zn प्लस 2 है, Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये तो 1 हो गया, इधर कॉपर प्लस 2 डिनोमिनेटर में कॉपर प्लस 2। अब ये क्या कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 इज 10 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2, यानी Zn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन 10 इंटू Cu प्लस 2। तो रेशियो क्या दिया हुआ? 10 दिया हुआ, यही दे रहा है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 इज 10 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2। ठीक है बेटे, तो Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाई कॉपर प्लस 2 10 आ गया, तो लॉग 10 1 हो गया। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.1 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2। और कितना रहा ये? 2.141, यानी ये कम होना चाहिए था ना 1.1 से, 1.2 के आसपास है। हाँ, क्योंकि ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है ना। सब्सट्रैक्ट हो रहा है ना। 1. ठीक है।
अब इसको हम लोग यूज कर लेंगे गेस फ्री एनर्जी में। del G इक्वल टू माइनस एन का वैल्यू 2, F का 96500 इंटू ई सेल का वैल्यू रख देंगे, del G निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम से एक पक्का रहेगा, आसानी है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल है। हाँ, एक थोड़ा सा चीज़ और सीख लेते हैं। बोर्ड एग्जाम में स्लाइटली डेरिवेशन दे देता है कि E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 चाहे 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहाँ से आया, तो उसको थोड़ा देख लीजिए। 2 लाइन का स्टेप है उसको। ठीक है बेटे, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से the derivation of next equation इसमें क्या है कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं गेस फ्री एनर्जी वाले का। del G इक्वल टू del G नॉट प्लस 2.303 RT log Q को हम लोग बोलते थे वहाँ पर है रिएक्शन क्वेश्चन। Q क्या है? रिएक्शन क्वेश्चन, और वी कैन से concentration of product divided by concentration of reactant। Q का वैल्यू क्या है? concentration of product divided by concentration of reactant। अच्छा, del G का भी फॉर्मूला हम लोग देखे थे। del G इक्वल टू क्या होता है? माइनस NF E से। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं NF E से। ये स्टैंडर्ड गेज फ्री एनर्जी दे रहा है, E0 सेल यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे माइनस NF E0 सेल प्लस 2.303 RT log concentration of product divided by concentration of reactant। यहाँ पर आप NF से डिवाइड कर दो, E सेल माइनस B से ये हो गया E0 सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही है प्रॉब्लम। तो बोर्ड एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखें, कभी बाई चांस कहीं दे दे, नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है बेटे, तो इस तरह से ये तो अपना कंप्लीट नेक्स्ट इक्वेशन का प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला को हम लोग देखेंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन रहते हैं। कॉन्सेप्ट पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम कैसे भी घुमा दे तो कल उसको हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला करेंगे। आज इसी को प्रैक्टिस कर लीजिए, एक क्वेश्चन ये पक्का है इसमें से श्योर।